गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिसेस के ऊपर। क्या होता है मैट्रिसेस, आज उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उस पर पेज छोटा छोटा 1 मार्क्स का जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम पूछा जाता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या होता है देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन दिस ब्रेसेस, इस ब्रेसेस के अंदर नंबर का अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और नंबर को इस तरह से अरेंज करना है कि वह एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के अलोंग रिप्रेजेंटेड हो। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं रो, वर्टिकल लाइन को हम लोग कहेंगे कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना। ये R1 कहलाएगा और ये R2 कहलाएगा। उसी प्रकार ये कॉलम 1 कहलाएगा, कॉलम 2 कहलाएगा और ये कॉलम 3 कहलाएगा। तो मैट्रिक्स का तो सिंपल डिफिनेशन है, नंबर का अरेंजमेंट इस ब्रेसेस के अंदर क्या कहलाएगा, मैट्रिसेस कहलाएगा। और हम किसी भी मैट्रिक्स को इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। और इस मैट्रिक्स का जो आइडेंटिटीज होगा, जो पहचान होगा, वह उसका ऑर्डर होता है। यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऑर्डर का मतलब होता है इसमें रो कितने हैं और इनटू, या फिर इसको लिखते इनटू हैं, पढ़ते बाय हैं। रो बाय कॉलम, इस मैट्रिक्स में नंबर्स ऑफ कॉलम कितने प्रेजेंट है और उसको कहां लिखा जाता है, बॉटम राइट कॉर्नर पर। मैट्रिक्स के राइट कॉर्नर के बॉटम पर लिखा जाता है। तो नंबर्स ऑफ रो कितने हैं, 2 और कॉलम कितने हैं, 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/3। तो ये मैट्रिक्स का आइडेंटिटी कहलाता है, पहचान कहलाता है। किसी भी चीज का अपना एक पहचान होता है, उसका नाम होता है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या कहलाएगा, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ रो कितने प्रेजेंट हैं, 1 and 2। टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम कितने प्रेजेंट है, 3, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है R1 का एलिमेंट क्या क्या है। R1 जो है रो नंबर 1 का एलिमेंट क्या क्या है। तो वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए R2 का एलिमेंट क्या है। तो R2 में क्या क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए C1 का एलिमेंट क्या है, तो 1 4 है। C2 का एलिमेंट क्या है, 2 5 है। C3 का एलिमेंट क्या है, 3 6 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए, क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो बाय कॉलम। रो कितना है, 2 बाय कॉलम कितना है, 3। टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट आपसे पूछा जाए, ये सारा क्वेश्चन है आपका। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इन सारे को ही तो एलिमेंट कहते हैं ना। जितने भी नंबर लिखे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। तो वो कितने हो जाएंगे, 6। और वो कहां से आएंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक पर। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स।
हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और सफिक्स डालेंगे आई जे। यहाँ पर जो ये आई है वो बताता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और ये जो जे है वो आपको बताता है नंबर ऑफ कॉलम। किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 2 3 4 6 2 2 1। ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मान लेते हैं। किस ऑर्डर का है तो ऑर्डर आप बता सकते हैं 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा A22 एलिमेंट कौन सा है, दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। तो सेकेंड रो ये हमारा रहा और सेकेंड कॉलम ये रहा, तो एलिमेंट कौन सा रहा है 4। A31 एलिमेंट कौन सा है, दैट मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमारे पास क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। उसी तरह से आपसे पूछा जाए A33 एलिमेंट कौन सा है, तो आप इजीली बता सकते हो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो थर्ड रो ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप से भी आपका आता है। तो जनरल एलिमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं ए से, और सफिक्स क्या डालते हैं आई जे, सफिक्स क्या डालते हैं आई जे। तो ये हमारा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा ए आई जी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ये होता है हमारा ए आई जे एम बाई एन। कैसे आता है देखिएगा, देखिए ये हमारा एक मैट्रिक्स का सिंबल होता है ना, इसके अंदर एलिमेंट को लिखेंगे। मान लीजिए एलिमेंट को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं ए से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का होगा, उसके बाद जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा, फिर आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसी प्रकार चलते जाएगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट डॉट 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 कहां तक एंड टर्म तक जाएगा। ये जो एलिमेंट होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट होगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा सेकेंड रो nth कॉलम तक। इसी प्रकार ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कहलाएगा, थर्ड रो सेकेंड का A33 हो जाएगा, A34 हो जाएगा, डॉट 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 ये कौन सा एलिमेंट होगा थर्ड रो nth कॉलम का। इसी चीज को अगर हम m टर्म तक ले जाएं तो ये कौन सा कहां तक जाएगा m टर्म तक जाएगा ना, m टर्म तक जाएगा। और कॉलम कौन सा होगा देखिए तो कॉलम 1 आ रहा है, ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा mth रो का एलिमेंट हो जाएगा, और सेकेंड कॉलम का ये हमारा हो जाएगा mth रो थर्ड कॉलम का, और ये हो जाएगा mth रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट डॉट 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 का। ये जो एलिमेंट आएगा वो हमारा हो जाएगा mth रो, और कॉलम कौन सा होगा nth कॉलम है nth कॉलम। ये हमारा कहलाता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। अब बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें टोटल नंबर्स ऑफ रो कितने परसेंट है, देखिए 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जा रहा है m तक जा रहा है, तो m ऑर्डर बाय नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कितना m, तो ये ऑर्डर होगा m बाय m ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसे हम लोग कहते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई, नोट कर ले। इस
पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा उस इस टाइप से रहेगा। क्वेश्चन आपको कहता है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 whose element is given by aij, एलिमेंट होता है ना, whose element is given by I plus 2j/2, ठीक है। उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो 2/3 ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 whose element is given by this, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेना है, जिसमें क्या होगा, 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो उसका एलिमेंट क्या होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, A1 2 A1 3, 3 कॉलम हो गया, A2 1 A2 2 A2 3। ये हमारा एक मैट्रिक्स होगा। मान लेंगे लेट A इक्वल टू इतना, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आपको इसका एलिमेंट बताना है, और एलिमेंट कहां से लेना है, ये एलिमेंट का स्ट्रक्चर गिवन है। तो आप देखो क्या कर सकते हो, आपको कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, A11 फाइंड करना है ना, A11 फाइंड करना है। अब देखो स्ट्रक्चर में I की जगह क्या देंगे, 1 देंगे। देखो यहाँ पर लिख देते हैं ना IJ, तो I की जगह हम लोग क्या देंगे, 1 देंगे, और J की जगह क्या देंगे, 1 देंगे। तो यहाँ पर I की जगह 1 देंगे, 1 + 2 × 1 5 में 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 + 1 3/2। तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो हमारा क्या आएगा, 3/2 आएगा। दूसरा एलिमेंट A12 लाना है ना, फिर से I की जगह 1 देंगे और J की जगह 2 देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5/2। जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5/2। थर्ड एलिमेंट निकालना है A13, तो I की जगह इस पर क्या देंगे, 1, और J की जगह क्या देंगे, 3। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 7/2। 7/2। ये देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया ना। इसी तरह आप सेकंड रो का एलिमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं A21, ठीक है। I की जगह 2 देना है इस बार, और J की जगह क्या देना है, 1 देना। तो ये 2 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2। A22, तो 2 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 3। A23 बराबर हो जाएगा 2 + 2 × 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 6 to 8/2 इक्वल टू। ये हमारा एक मैट्रिक्स ड्रॉ हो गया है 2/3 ऑर्डर का, और उसका एलिमेंट कहां से लिया गया है, इस टाइप से। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अगर आपसे पूछा जाए A12 एलिमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 5/2, ठीक है, 5/2 आ रहा है। पूछा जाए A23 एलिमेंट क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 4, ठीक है, 4 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट। कह रहा है एक मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 18 है। तो आप कितने पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स का फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला तो ऑर्डर आप 1/18 का कर सकते हैं, एक रो रहेगा और 18 कॉलम रहेगा। दूसरा पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 2/18 हो सकता है, 2 रो हो, सॉरी
2/9, 2 रो हो और 9 कॉलम हो। थर्ड क्या हो सकता है 3/6, 3 रो हो और 6 कॉलम हो। फोर्थ वन क्या हो सकता है 6/3, उसी प्रकार क्या होगा 9/2 और लास्ट वन क्या हो जाएगा 18/1। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो रहे हैं 6। कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं तो 6 टाइप ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने परसेंट होंगे 18% होंगे। तो ये बात हुई आज के इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होते थे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे वो 1 मार्क्स का ही आ सकता था। तो 3 to 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में।